मिट्टी लाई और मृदिका लाकर मिट्टी लाकर अपने पिताजी को दिया। पिताजी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया। सारे ब्राह्मणों को जितनी मृदिका लाए गए थे उसमें से अंश अंश मात्र ब्राह्मणों को दी और ब्राह्मणों ने शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करना प्रारंभ किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि वो पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन किया, वेदप्रिय ब्राह्मण ने, हरप्रिय ने लाकर दिया। सारे ब्राह्मण जितने भी थे सबने सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। सुंदर शिवलिंग का निर्माण करा, निर्माण किया। बड़ा सुंदर सुंदर शिवलिंग का जब निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ किया, उसी समय पर सारे ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शंकर की आराधना कर कर विनती करी, भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव, कृपा करिए। देखिए, एक अकेले बैठकर भजन करना और एक सामूहिक बैठकर भजन करना, बहुत अंतर है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का जो पवित्र स्नान होता है वो भगवान के भजन से होता है। एक दिन में मनुष्य को 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेना चाहिए, तब जाकर ये शरीर शुद्ध हो पाता है। अब 3.5 करोड़ बार तो कोई भगवान का नाम लेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए? कथा में जाकर बैठ जाओ। भगवान की कथा में जाकर जब बैठोगे, सब इतने लोग एक साथ में मिलकर जब भगवान का भजन करेंगे, वो भजन करते करते जब वाणी से निकलेगा, टकराएगा, बिखरेगा, कण 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 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाएगा, तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। करो भजन भगवान का। प्रार्थना में वो बल है। प्रार्थना में वो बल होता है कि आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब भगवान का भजन करते हैं, आप जब नाम कीर्तन करते हैं, आप जब मंत्र स्मरण करते हैं, उस मंत्र स्मरण में, उस प्रार्थना में वो बल उत्पन्न हो जाता है कि भगवान उस स्थान पर आकर बैठे। अभी कथा में वर्णन किया था इससे पहले, जो कानपुर की कथा हुई, उस कानपुर की कथा में कहा था हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है। बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? ऐसा ग्राउंड देखा जाता है, फिर उसमें चूने से एच लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? एच। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? किस किस ने देखा? जरा हाथ उठाओ। सबने देखा है? धरो 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 धरो। एच बना होता है। एच का मतलब होता है हाँ, मतलब आप अपना हेलीकॉप्टर यहां पर उतार सकते हो। हेलीकॉप्टर वाला नीचे एच देखता है, हेलीपैड देखता है और हेलीकॉप्टर उतार लेता है। उसी तरह रोज प्रतिदिन मेरे देव अधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण के लिए जाते हैं। जहां ये शिव महापुराण की कथा होती हुई दिखती है, मेरे भोलेनाथ भी अपना हेलीकॉप्टर अपने नंदी को नीचे उतार ले। क्या मिलता है शिव महापुराण के पंडाल में? क्या मिलता है? कई लोग कहते हैं, इंदौर के लोगों के भी मुख में ये चर्चा चल रही होगी, क्यों जा रहे हैं इतने सारे लोग धक्के खाने के लिए? कई लोग कहेंगे लोग पागल हो गए।
कई लोग कहेंगे लोग पागल हो गए। घर में टीवी पर भी तो कथा आ रही है, अपने अपने घर में क्यों नहीं सुन लेते? वहां रोड पर बैठे हुए हैं, दीवार पर चढ़े हुए हैं, मकान पर चढ़े हुए हैं, बाउंड्री पर चढ़े हुए हैं। अरे भाई, इन सब को मालूम है कि हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतरता है और जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां मेरा महादेव उतरता है। इन सबको मालूम। और जैसे ही हेलीकॉप्टर से नेताजी नीचे उतरते हैं तो जितने लोग हेलीपैड के आसपास में होते हैं वो अपनी अपनी एक एक सूचना दे देते, साहब हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, साहब हमारे यहाँ नल नहीं चल रहा, साहब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम है। उसी तरह देवाधिदेव महादेव जब इस शिव महापुराण की कथा में जहाँ कथा होती है, हम पहले भी आपको कहे कि शिव पुराण जिस स्थान पर होती है वो स्थान साधारण नहीं होता, वो कैलाश धाम होता है जहाँ भगवान शंकर की कथा हो रही है। आप लोग जहाँ भी कथा सुन रहे हैं, आप जहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, ये पूरी भूमि ये समझ कर बैठी है कि हम कैलाश पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, कल्पवास करते शिव भगवान की कथा को सुन। सबके दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरे दुख नहीं कटते प्रभु। आप कृपा करिए, आप दया करिए, आप उदारता करिए, आप करुणा करिए। तब सबने ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शंकर को पुकारा। अभी तक दूषण नाम का राक्षस जो रत्नमाल पर्वत पर बैठा था, अब वो अवंतिका में अपना असली स्वरूप धारण कर कर घूम रहा है। आप देखिएगा जरा, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। अभी तक जो रूप बदल कर चल रहा था, अब उसका असली चेहरा भगवान शंकर की कृपा से सामने आ गया। अब वो राक्षस के रूप में घूम रहा, असुर के रूप। आपके साथ में अगर कोई बुरा करने वाला है, आपके साथ में अगर कोई गलत करने वाला है, आपके साथ में अगर कोई आपके लिए अपशब्द कहने वाला है, आपके लिए गालियां देने वाला है, वो कितना भी छुप कर दे ले, फिर मेरे महादेव की कृपा जिस दिन हो गई, वो अपने असली स्वरूप में प्रकट हो ही जाता है, सामने आ ही जाता है। करे वो करने में दिक्कत नहीं, करे वो। भाई बैठिए, आप देंगे माइक, देंगे, बैठो बैठो। असली स्वरूप में वो प्रकट हो जाता है, अपने असली स्वरूप में सामने आ जाता है। महाराज, राक्षस अपने असली स्वरूप में आ गया। अभी तक ज्योतिषी का रूप रख रहा था, ब्राह्मण का रूप रख रहा था, जोगी सन्यासी का रूप रख रहा था, संत महात्मा का रूप रख कर आता था, और ब्राह्मणों के घर में जाता और ब्राह्मणों से कहता मैं इनको विद्याध्ययन कराऊंगा, और उन बच्चों को लेकर चले जाता, उनका रक्त निचोड़ कर पी जाता। अब अपने असली स्वरूप में आ गया, अब असली स्वरूप में प्रकट हो गया। आप भी करो शंकर की भक्ति। एक लोटा जल लेकर जब शिव जी के मंदिर में जाओगे ना, तो तुम्हारे सामने भी कई सारे राक्षस प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे सामने भी आएंगे। कोई कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा, चल दी गुरु जी की चेली, चल दी शंकर जी के मंदिर। क्या होता है लोटा भर के जल चढ़ाने से? जो तुमको ज्यादा ज्ञान देना कि शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान के मंदिर जाने से क्या होता है, तो उनसे हाथ जोड़कर कहना, इतना जोरदार ज्ञान तू अपनी लुगाई को क्यों नहीं देता? हमको ज्ञान दे रहा है अपनी लुगाई के, तो समझा।
एक बार जरा चंद्र घंटा से बोल के तो देख, तेरा पूरे अच्छे से ही तेरे को मंदिर का घंटा बना देगी। तो बोलना उससे बोल कि हरतालिका तीज का पूजन करने से क्या होता है, करवा चौथ का व्रत करने से क्या होता है, शिवरात्रि का व्रत करने से क्या होता है, सावन के महीने में शंकर जी की पूजन करने से क्या होता है, भगवान शंकर का अभिषेक करने से क्या होता है, ब्राह्मण को घर में पूजन कराने से क्या होता है। तू अपनी धर्मपत्नी को समझाना, दुनिया को ज्ञान दे रहा है, कुछ नहीं होगा। लोटा भर के जल चढ़ाने से कुछ होता है? ये पत्र ये सब फालतू के क्या लिखा है? मैं सीमा राजकुमार नागपुरे इंदौर से हूं। कहीं बैठी हो सीमा जी? तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं सीमा राजकुमार नागपुरे इंदौर से हूं। गुरुदेव को सादर प्रणाम। मुझे 3 साल पहले उल्टे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी, जिसका ऑपरेशन कराने के बाद गठान की जांच कराई गई। जांच में कैंसर पाया गया। कैंसर 3रे स्टेज पर था। फिर डॉक्टर बोले आपका ब्रेस्ट निकलेगा। फिर मेरे ब्रेस्ट निकालकर ऑपरेशन हुआ। कीमोथेरेपी हुई। मुझे 8 किलोग्राम 8 कीमो लगे। 8 कीमो पूरे होने पर 2021 में मुझे फिर दूसरे ब्रेस्ट में गठान हो गई। तब मैंने 2021 से ही आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर दी। जब मेरे दूसरे ब्रेस्ट में गठान हो गई और फिर बताया, आपने टीवी पर जो उपाय बताया था वो करना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाकर खाना, जल चढ़ाकर शिव जी को आना। मैंने करना चालू कर दिया। भोले बाबा को जल चढ़ाती, बेलपत्री खाती, बाबा से रोज विनती करती, बाबा से बेलपत्र मांग कर लाती, बाबा मुझे औषधि दे दो, मेरे शरीर में फिर गठान हो गई है, बाबा इसको गला दीजिए। यह मैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर करती, जैसा आपने बताया था। बाबा को रोज बोल कर आती और औषधि बना दो बाबा, ऐसा कहकर लेकर आती। बाबा की कृपा, गठान को गलाने का कहती। गुरुजी भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी 1 महीने के अंदर जो दूसरी गठान हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो पूरी गठान गल चुकी थी। मैं कैंसर से बच गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव मुझे जमकर खांसी हो गई, क्योंकि कैंसर का शरीर था। फिर जमकर जब खांसी हुई, फिर मैं वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने आश्चर्य करा और मेरी खून की जांच हुई। जब खून की जांच कराई गई, सारी जांच देखी गई तो मेरी सारी जांच नॉर्मल आई और मेरे शरीर से कैंसर भी समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। ये मेरी कैंसर की जांचें लगाई है मैंने, पूरी जांच मेरी कैंसर की लगी हुई हैं। जहाँ जहाँ मेरे को कैंसर हुआ दिखाया गया, हॉस्पिटल के साले पर्चे मैं लगाकर भेज रही हूँ। शिव किसको कहते हैं बाबा? शंकर का 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री में वो बल है जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बैठ जाइए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। जो तुमको ज्ञान दे। लोटा भर के जल चढ़ाने से क्या होता है? शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है? उनसे क्यों अपनी लुगाई हमें ज्ञान मत दो। धर्म में अगर आदमी घुसता है, प्रवेश करता है, तुम कभी नहीं टोकते, पर सनातन धर्म में आगे बढ़ता है तो 25 बार उंगली उठाते हो। तुम सनातन धर्म के विरोधी हो। जिनको शिव समझ में नहीं आए वो दूसरे धर्म में जाकर झूठन खाए, मना नहीं। शिव हमारा है, राम हमारा है, कृष्ण हमारा है। और अगर आज राम कृष्ण हमारा है तो फिर हमें कहीं झूठन खाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मिलेंगे तुमको झूठन खाते हुए बहुत सारे। 25 दिसंबर जब आए तो देख लेना, ढेर सारे झूठन खाते हुए नजर आएंगे। 31 पे ढेर मिलेंगे तुमको, अगरबत्ती छोड़कर मोमबत्ती पकड़े हुए ढेर मिलेंगे तुमको। ढेर झूठन खाते हुए हमें नहीं खाना।
हम खाएंगे तो उसके दरवाजे की रज खा लेंगे, उसके दरवाजे की ठोकर खा लेंगे, पर दूसरी जगह प्रवेश नहीं करेंगे। ये हमारा धर्म कहता है, ये सनातन धर्म कहता है। भटकना नहीं। जो ज्यादा ज्ञान दे उसको 1 नारियल और 11 रुपए देकर आ जाना। हे भेरू, ये 10 रुपए का सिंदूर चढ़ा लेना। कहकर आना जो ज्यादा ज्ञान दे आपका, उसको समझा दो अच्छे से, ले जाओ। जो व्हाट्सएप पर ज्यादा ज्ञान दे, फेसबुक पर ज्यादा ज्ञान दे, मोबाइल पर ज्यादा ज्ञान दे, उसको अच्छे से समझा दो एक बार, तेरा क्या होगा रे, खा लिया। समझा दो। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। अभी आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलिए। बोल बम का नारा है, बस बाबा एक सहारा है। उसके सहारे पर जिएंगे, उसके बल पर जिएंगे। और वो बैठा है तो मेरा विश्वास कहता है धक्के नहीं खाने देगा। इन पत्रों में अगली बार 2 साल 3 साल बाद जब भी कथा करने यहां आऊंगा, इन पत्रों में तुम्हारा भी नाम होगा, ये निश्चित है। अभी 2-3 साल तो कथाएं खाली नहीं है, पर 2-3 साल के बाद जब भी इंदौर आऊंगा तो ये निश्चितता है इन पत्रों में। ये इंदौर वालों के भाग्य हैं जो आज कथा सुन रहे हैं। इसके बाद तो 2 साल 3 साल 4 साल तक जो भी योग लगेगा, तब कथा का योग लगेगा। पर इंदौर वासियों को जो कथा मिली है, ये विश्वास रख कर कहता हूँ जीजियों, दिल से सुनना। मेरा महादेव जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, खाली नहीं छोड़ेगा, निश्चितता है उसका। उसका नाम कुबेर भंडारी है, वो भंडार भरता। लगे सेवा में। आज बजरंग दल के लोग लगे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लगे हैं, हिंदुत्व समिति लगी है, दुर्गा वाहिनी लगी है, आरएसएस के भक्त लगे हैं, सेवक लगे हैं। चारों तरफ हर तरह का व्यक्ति सेवा दे रहा है, प्रत्येक। और आज तो भगवान ने कृपा कर दी इंदौर वालों पर, कई जगह पर लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कोई हलवा बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये इंदौर वालों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई। भक्तों का भाव ये जानते हैं, मौका नहीं मिलेगा। आज कौन से दिन की कथा हो गई, बोलो जम के बोलो जरा। 4 दिन, 3 दिन और बचे। 2 दिन की सही चलेगी, तीसरे दिन को सुबह की कथा बात कर सीताराम जी, हम भी चले राम जी। भगवत भजन करते रहो, जिंदगी में आनंद लेते रहो। हर ब्राह्मण ने, हर प्रिय ने अपने पिता से कहा, आज दूषण नाम का राक्षस अपने असली स्वरूप में आ गया। शिव जी के सामने असली स्वरूप आता जरूर है। जो तुम्हारे पीठ पीछे गड़बड़ करता है वो एक दिन तुम्हारे चरणों में पड़ा मिलेगा, ये निश्चितता है। ये मेरा शिव है, ये मेरा शंकर, ये मेरा ओघड़ी है, ये मेरा दयालु दातार है, ये मेरा भंडारी है, कुबेर महाकाल राजा है। सामने आ गया दूषण। दूषण ने आज वेद प्रिय के बेटे को, हर प्रिय को उठा लिया। इसको ये नहीं मालूम था कि ये मिट्टी का स्पर्श कर लिया था, वो मिट्टी जो शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण कर रही है। हर प्रिय को उठाया। इतनी देर में सारे ब्राह्मणों ने शिव जी को पुकारा। शंकर भगवान कालों के काल महाकाल बनकर प्रकट होने वाले थे। इतनी देर में वेद प्रिय के पास में शिव जी ने आकर कह दिया, सुनो वेद प्रिय, मैं प्रकट तो हो जाऊंगा, दूषण को मार भी दूंगा, मना नहीं है, पर अगर इसका रक्त पृथ्वी पर गिर गया तो ये 84 रूप रख लेगा, और मैं 84 रूप नहीं रख सकता, क्योंकि मैं इस भूमि पर निवास करता हूं, इस पृथ्वी पर रहता हूं, मैं रूप नहीं रख सकता। लोगों के शरीर में देवी जी आती है, देवता जी आते हैं, सब्र आते हैं, पर किसी के शरीर में महादेव नहीं आते, क्योंकि महादेव कहीं गए नहीं, यहीं की यहीं है, तो आके करेंगे क्या, वो तो पहले ही है। और कहीं का घूमता घूमता कह दे कि मुझे महादेव आ गए, तो उसको धतूरा चढ़ा देना, कांटे वाले धतूरे लिया, 1 बोरी भर के चढ़ा दो, थोड़ी देर बाद महादेव निकल जाएंगे बाहर, रहेंगे नहीं। जब सब दूर से चुभेंगे ना तो अपने आप निकल जाएंगे। किसी को महादेव नहीं आते, क्योंकि महादेव कहीं नहीं गए, कंकर में शंकर है,
और मृत्यु लोक के कण कण में मेरा महादेव बैठा है, वो जाता ही नहीं है। भगवान विष्णु वैकुंठ में है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, इंद्र लोक में इंद्र निवास करते हैं, गरुण वरुण लोक पितृलोक में सारे पितृ निवास करते हैं, पर मृत्यु लोक ये शिव की भूमि है, ये पृथ्वी मेरे शंकर की भूमि है। पूरी पृथ्वी को कहीं से भी खोद लो, खोदते से ही कहीं ना कहीं शिवलिंग जरूर निकल कर बाहर आएगा। पृथ्वी में शंकर है, वो प्रकट हो जाता है, वो निकल बेचता है, उसको दूध वाला कह देते हैं। सब्जी बेचता है तो बोलो बोलो जम के बोलो, सब्जी वाला। सोना चांदी बेचे तो सोना चांदी वाला सोनार, बर्तन बेचे तो ताम्र का, कपड़ा बेचे कपड़े वाला, कबाड़ा वाला। अब तुम हंसे क्यों? अब उसमें कौन सा, तो कबाड़ा बेचे तो कबाड़ा वाला। अब जैसे तुमको लोग कहते हैं ना कि साहब ये कपड़े वाला है, ये सब्जी वाला है, ये दूध वाला है, ये बर्तन वाला है, उसी तरह जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, लोग कह देते हैं ये शिव वाला है, शंकर वाला। पहचान हो जाती है इसकी, ये पहचान है। आप सब जाओ, मेरी बहन छिप्रिया से कहो, उसने तप करा। छिप्रिया घोर तप में बैठी है, घोर तप। आप छिप्रिया से कहो, जब दूषण नाम का राक्षस मरेगा, उसका रक्त भूमि पर गिरेगा, छिप्रिया पानी के रूप में आ जाए, उसको धो जाए। उसका तप बहुत प्रबल है, और छिप्रिया का अगर तप प्रबल है तो ये दूषण मर जाएगा। छिप्रिया में वो बल है। कहते हैं दुनिया के लोग कहते हैं साहब नर्मदा जी में बड़ा बल है, गंगा जी में बड़ा बल है, यमुना जी में बड़ा बल है। हम कहते हैं कोई जितनी संसार की पवित्र नदी हैं उनमें ये ऊंचा नीचा मत सोचो कि इसमें ज्यादा बल है, इसमें कम बल है। ब्रह्मा जी बड़े कि विष्णु जी बड़े कि शिव जी बड़े, यहाँ तो सब भगवान शंकर की कथा कहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक हैं। उसी तरह गंगा यमुना छिप्रा सरयू सब एक है। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा ये हम नहीं कह सकते, ये तो बुद्धि है हमारी। हम जब छोटा देखते हैं तो छोटा नजर आता है, हम बड़ा देखते हैं तो बड़ा नजर आता है। ये हमारी बुद्धि के अनुसार है, नहीं तो शास्त्र तो कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि छिप्रिया ने जो तप किया, कहते हैं जितना तप गंगा जी ने भगवान शंकर के लिए करा था, जितना तप मां नर्मदा जी ने शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए करा था, उससे अधिक तप मां छिप्रिया ने अपने भाई के लिए किया था। कोई साधारण है? उससे अधिक तप करा है मां छिप्रिया ने। और छिप्रिया ने जब तप किया, कह दिया भगवान भोलेनाथ ने, जाओ कहो। छिप्रिया से जाकर आए वो पानी के रूप में। छिप्रिया ने कह दिया तुम जाओ, भोलेनाथ जी से कह दो तुम दूषण नाम के राक्षस को मारो, मैं पहुंच जाऊंगी। छिप्रिया तप में ऐसी लीन हो गई कि पहुंचना ही भूल गई। भगवान शंकर प्रकट होकर दूषण को मार दिया। दूषण भागता गया, शीश कटा, त्रिशूल से भागता जाता है, रक्त बूंद गिरती जाती है। 84 जगह पर बूंद गिर गई। छिप्रिया उसी समय पर प्रकट हो गई, पानी के रूप में आई। पानी के रूप में आकर जैसे धोना चाहती थी, उतनी देर में तो दूषण नाम का राक्षस प्रकट होता चला जा रहा था। 84 रूप जब दूषण नाम के राक्षस ने रख लिए, छिप्रिया की आंख में जल भर गया। मेरा भैया अकेला और राक्षस 84, मेरा शिव दूसरा रूप नहीं रख सकता। ये शिव पुराण कह रही है कि शंकर किसी के विग्रह में नहीं आते, शंकर दूसरा रूप नहीं रखते, शिव दूसरा रूप नहीं रख सकते। तो छिप्रिया ने सोचा क्या करूं। आज छिप्रिया ने अपना तपबल फैलाया और तपबल की सीमा फैलाकर अपने भाई के 84 टुकड़े कर दिए। शंकर भगवान के 84 टुकड़े कर दिए। 84 रूप रखा शंकर भगवान ने अपनी बहन के बल से। दौड़ पड़े, 84 रूप रखकर दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया, जो 84 रूप रखकर घूम रहा था। 84
रूप रखकर जब दूसरे नाम के राक्षस का संहार करा, ब्राह्मणों ने हर हर महादेव कहकर कहा, भोलेनाथ आप 84 रूप में अवंतिका में विराजमान हो जाओ। भगवान 84 रूप में बैठ गए। भगवान शंकर 84 रूप में विराजमान हो गए और भगवान शंकर ने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। शिव जी दूषण का संहार करे, उनका नाम महाकाल बन गया। पर महाकाल शिवलिंग अभी प्रकट नहीं हुआ। अभी कितने महादेव प्रकट हुए हैं? जम के बोलो जरा। 84 महादेव। महाकाल प्रकट नहीं हुआ, अर्थात महाकाल बनकर, काल बनकर उन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। काल बनकर उन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार करा है, पर अभी मेरा महाकालेश्वर का शिवलिंग नहीं बना। 84 महादेव में बन गए, पर मेरा महाकाल अभी नहीं बना, अभी प्रकट नहीं हुआ।